परिवार में ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं और दूसरे दृष्टि में देखा जाए तो सुदामा जी के जैसा कोई दूसरा संत नहीं है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन बीत जाएं, लेकिन कभी भी भक्ति करने के बाद ये नहीं कहते सायंकाल को बनाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर दे। भगवान मैं प्रार्थना करता हूं इतना बड़ा परिवार है, सायंकाल के लिए तू व्यवस्था कर दे, कुछ बन जाए। हम आप तो जब जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो एक प्रार्थना जरूर करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, मेरा अतिथि न भूखा मेरा साधु न भूखा, इस गृहस्थ में रह करके कोई दरवाजे से वापस न चला जाए, इतना तो मुझे दे देना। लेकिन वाह रे सुदामा जी, वो तो भगवान से ये भी नहीं मांग करते। और तो और परिवार की कोई स्थिति ऐसी बनती है, कथा आप सभी जानते हैं, पारिवारिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ता है। चले तो गए, लेकिन जाने से पहले कहकर जाते हैं एक शर्त होगी क्या, मैं कृष्ण को कुछ देने तो जा सकता हूं लेकिन कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जा सकता हूं। यदि कुछ है तो अपने जीवन से कृष्ण अर्पण करके आ जाऊं, कुछ है नहीं, मांगने से कुछ तंदुल कुछ चावल चिवड़ा मिल गया, उसे लेकर कृष्णार्पण करने के लिए द्वारिकापुरी में चले जाते हैं। भगवान व्यास जी ने बड़ी विचित्रता से कथा का वर्णन किया है। सुदामा जी विचार करते हैं इतने बड़े राजा धीराज को ये टूटे टूटे चावल की कण क्या कुछ अर्पण करूं, उसे छुपा कर रख लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के द्वारा छुपाए हुए तंदुल को, चावल को उस कांख में से निकाल लिया। सुदामा जी कहने लगे, कृष्ण जैसे तू निकाल लेता है मित्र मान करके, ऐसे दूसरा भी तो तुझसे ले सकता है। लक्ष्मी तो तेरी है, संसार तो तेरा है, संपत्ति तो सर्वस्व तेरा है, और यदि तुझसे मित्रता हो तो जबरदस्ती तुझसे भी ली जा सकती है। लेकिन कृष्ण जो तू करे तुझे मुबारक, तू सब कुछ कर ले, तुझे सब माफ है। लेकिन ये सुदामा कुछ करने वाला नहीं। सुदामा जी का भव्य स्वागत भगवान श्री कृष्ण ने किया है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया, और तो और अपने गले की सारी मालाएं निकालकर सुदामा जी को पहना दी। कई दिन सुदामा जी रहे, और जब सुदामा जी को लगा कि मैं विचार करके आया था कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन देखो कृष्ण ने कृपा कर दिया, इतनी कीमती माला पहना दी, मुझे तो चाहिए नहीं, घर में ले जाकर माला रख दूंगा, कुछ दिन बेचेंगे खाएंगे, आराम से जीवन बीत जाएगा, भजन कर लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा मांगना भी नहीं लेकिन चोरी से ले जाना है क्या। भगवान ने युक्ति लगाई। सुदामा जी जब जाने को तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ये वस्त्र मेरे हैं, ये माला तो मेरे गले में है, अच्छी लगती है, आप पहन कर जाओगे अच्छा नहीं। सुदामा जी समझ गए। सुदामा जी को समझने में देर न लगी, जो टूटे टूटे चावल को छीनकर चबा सकता है, इतनी बड़ी द्वारिकापुरी में माफ नहीं करता, वो भला माला कब दे पाएगा। कृष्ण तो इतना लोभी, देर नहीं लगाया, माला उतार दी भगवान कृष्ण के पीतांबर, और फिर वही पुरानी लंगोटी पहन ली। भगवान कृष्ण विचार करते हैं एक बार सुदामा कह दें, एक बार कह दें तो मैं अपने द्वारिकापुरी के जैसा निर्माण करवा दूं सुदामापुरी का। लेकिन सुदामा ने कहा है कृष्ण मैं भक्ति करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं भक्ति इसलिए करता हूं कृष्ण प्रसन्न हो जाए। एक निमित्त है, एक कारण है, एक हेतु है, आपको प्रसन्नता मिल जाए। हम आप तो कहने में भी संकोच करते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो उस हालात में रह करके खुश हैं जिसमें तू खुश रहना चाहता है, और मेरे पूरे जीवन की स्थिति केवल एक है कि कृष्ण को कभी कोई तकलीफ ना हो, मुझे मांगना न पड़े, मैं मांगूंगा नहीं।
भगवान कृष्ण छोड़ने के लिए सुदामा जी को जब गए, विचार करते हैं अब कुछ कह देंगे। भगवान ने कहा मित्र एक बात कुछ कह दो, उसे मैं पूरा कर दूंगा। मानो आज ये चाहते हो कि अब सुदामा जी मांग ले। तो सुदामा जी ने कहा कृष्ण तो बिल्कुल पूरा कर देगा। बोले हाँ। तो बोले एक काम कर देना, यदि अपनी ओर से कह करके पूरा करना चाहते हो तो मेरी मांग तो नहीं थी, लेकिन अब मेरी मांग है। कृष्ण तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें इस भारत का उद्धार करना है, भारत में फैले हुए अधर्म का समापन करना है। अधर्म का समापन करके धर्म की स्थापना करना, तब तक अपने आप की स्थिति ऐसे ही बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से तब वही बात कहते हैं जो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से कही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा मैं ये परीक्षा ले रहा था कि एक संत के स्वरूप में रह करके राज्य की संपत्ति देख करके कुछ मांगता है कि नहीं, लेकिन आपने इतनी बड़ी संपत्ति देखने के बाद अब तक कुछ मांग नहीं किया है। और सत्य तो यही है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना मौत। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न मौत, मांगने से नहीं मिल पाती है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके अपनी द्वारिकापुरी की तरह ही सुदामापुरी बनवा दी। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को गुरुदेव वशिष्ठ जी समझाते हैं, 4 की प्राप्ति संत के शरण में जाने के बाद हुई और आज आपने गलती कर दिया। 4 संतान को प्राप्त करने के बाद राज्य में कौन दुखी है, राज्य में कौन सुखी है, आप ये भूल गए। घर से बाहर निकल कर देखने के लिए नहीं गए। वास्तव में राज्य की सत्ता जब अपने में सिमट कर रह जाती है तो अधर्म का बोलबाला होता है। लेकिन वाह रे भारतीय संस्कृति, वाह रे भारत में जन्म लेने वाले संत फिर भी बार बार राजा को याद दिला देते हैं कि जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म अनीति 100 वर्षों तक भी नहीं होती उसकी जीत। तुम्हें अधर्म और अन्याय से बचना है, धर्म और न्याय के मार्ग को अपनाना है। धर्म और न्याय के मार्ग को अपनाने का मतलब यह है 4 मिले हैं उसमें से 2 दे दो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मोदी जी कहते रहे जितना है उसमें से कुछ दे दो। समझ नहीं आया, 8 तारीख को घोषणा कर दी, सबको समझ आया। बोलो हनुमान जी महाराज। जितना कुछ मिला है भाई देखो, पहले तो परसेंटेज कम देना पड़ता है। पहले तो जो निश्चित सीमा है इनकम टैक्स जमा करने की, उसी प्रकार से दे दो तो काम चल जाएगा। आज किसी एक व्यक्ति ने मैसेज मोबाइल में भेजा कि सत्यनारायण कथा में एक कथा आती है, दंडी स्वामी वैश्य से पूछने जाते हैं तुम्हारे नाव में क्या है। उसने कहा दंडी महाराज बेल के पत्ते भरे हैं। तो दंडी महाराज ने कह दिया तथास्तु। और थोड़ी देर में देखा तो नाव में बेल के पत्ते ही भरे हैं। अब वो महाराज के पास पहुंच गया, क्षमा कर दो मैंने झूठ बोला था, इसमें जो पहले था वही कर दो, जो पहले था वही कर दो। तो दंडी महाराज बोले कर तो दूंगा लेकिन 30%। अच्छा, मोदी जी ने 30 सितंबर तक कहा आपके लॉकर में, तिजोरी में, बैंक में, घर में क्या है, सबने कहा कागज के टुकड़े। 8 तारीख को मोदी जी ने कहा तथा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण चरणों में मन हो जा दीवाना है, राम जी के चरणों में फिर लेंगे खबरिया रे, प्रभु जी तोरी पल भर में।
मुझको दर्शन दे दो राम। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का। 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 जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। मैं तो करूं साधना तेरी, तो करूं साधना तेरी। मैं तो करूं साधना तेरी। ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी शक्ति दे दो राम। ओ मैं तो मुझको शक्ति दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम। हम सब सेवादार हैं तेरे, दासों दास तुम्हारे। हम सब सेवादार हैं तेरे, दासों दास तुम्हारे। हम सब सेवादार हैं तेरे, दासों दास तुम्हारे। जिंदगी के दिन कट जाएंगे दाता तेरे सहारे। 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 मैं ना दामन छोड़ूं तुम्हारा, ऐसी शक्ति दे दो राम। ओ मैं ना दामन छोड़ूं तुम्हारा, ऐसी शक्ति दे दो राम। ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम। ओ ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। अच्छा, इसमें इतने कुछ लोग थे जिनको डर लगा रहा था कि मैं बोल दूं कहीं ऐसा ना भी दर्शन मिल जाए, कुछ मांगने लग जाएं। वो नहीं बोल रहे थे आखिरी लाइन, मुझको दर्शन दे दो राम। अच्छा, कुछ लोग बड़े मस्ती में बैठे हो तो उनको पता ही नहीं होता है। एक बार ताज होटल के सामने एक व्यक्ति इतना पी रखा था, इतना पी रखा था, थोड़ी वहीं दरवाजे पर खड़ा है। बोला मुझे ताज होटल छोड़ दे। अच्छा, वो टैक्सी वाला किसी को वहीं उतारा था। उसने दरवाज़ा खोला, बोला साहब बैठ जाइए। वो साहब बैठ गए और जैसे ही अंदर बैठे गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़ी सी पीछे बैक ले ली, पीछे को गाड़ी कर लिया, फिर जल्दी से बड़ी तेजी से 1 फुट आगे गाड़ी बढ़ा के और ब्रेक लगाई और उतर के दरवाज़ा खोला। साहब उतर जाइए, आप आ गए। उतरे और उसको 1000 का नोट दिया। देख, तो इतनी तेज गाड़ी मत चला, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। 1 मिनट में पहुंचा दिया और आराम से चले गए। तो जो लोग ऐसे मस्ती में बैठे हो तो उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। विश्वामित्र जी ने मांग की है, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने ये बात सुनी है तो जितना कुछ विश्वामित्र जी ने कहा था, देखो मुझे आपसे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, तो महाराज दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले सब पुत्र मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन राम जी तो प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम जी को नहीं दे सकता हूं। अच्छा दे क्या सकते हैं, अपनी ओर से कहने लग जाते हैं, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहूं आज सहरोसा। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहूं आज सहरोसा। ये जो हमारे तीनों महारथी बैठे हैं साथी, महाराज दशरथ जी को तो डर लग रहा था देने में, इनको उससे भी ज़्यादा डर लग रहा है, इनको कहने में डर लग रहा है। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज, ये तो दे सकता हूँ, भूमि धन कोष खजाना सेना जो मांगो सब दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई, मैं राम जी को नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं पहले ही निवेदन कर दिया हूँ, गुरुदेव वशिष्ठ जी का सानिध्य है, संत का सानिध्य होगा, गलती से गलत मार्ग पर जाने लगोगे तो संत के सानिध्य में यही लाभ होगा, उस मार्ग पर नहीं जाने देंगे। और यदि गलती से उनके कहने से उस मार्ग पर जाना पड़ा तो उस मार्ग पर जाने से कोई गलती नहीं होगी। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलेहु कुमग पग परहि न खाले। गुरु माता और पिता, गुरु और माता पिता, इनके कहने से यदि कभी किसी कुमार्ग पर भी पांव रखने पड़ जाएं तो वो कुमार्ग नहीं होगा, वो सुमार्ग बन जाएगा। और यहाँ तो सुमार्ग पर चलने के लिए ही गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी ने जब समझाया है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। देखो संतों की अपनी मस्ती है, संतों को अपना आनंद है। एक महापुरुष कथा कह रहे थे, सुनने का सौभाग्य मिला, बैठा हुआ था तो संत महापुरुष ने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को बुला करके कहा, ये बाबा जी आपके बड़े काम के हैं। बोले किस बात के? बोले बाबा जी के साथ 2 भेज दोगे तो चारों की शादी होगी, 4 बहुएं आ जाएंगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा कि बहू लाने का आपके घर में कोई रास्ता और नहीं है, यही एक रास्ता है। देखो उनकी अपनी मर्जी है। और हिंदी साहित्य के माध्यम से देखें, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जैसा कहें वैसा भगवान को करना पड़ता है। महाराज दशरथ जी को समझाया, और जब समझाया है तो नृप संदेह नाश कहाँ पावा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का जो संदेह है वो थोड़ा दूर हुआ। देखो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी एक बात बताना चाहते हैं, क्या कि जब मैंने राम जी को पुत्र के रूप में मांगा था तो एक मांग साथ में और कर ली थी, मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। मन बिनु फन
बिनु जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम्हारी अधीरा। जैसे मणि के बिना मणि वाला सर्प नहीं रह सकता, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन हो जाए, मैं भी आपके बिना ना रह पाऊं। तो महाराज दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ से कहना चाहते हैं मेरे इस वाले मांग का क्या होगा, मेरे इस मांग का क्या होगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बहुत